Hello, dear friends. How are you? I hope that you all will be fine and happy and you are preparing for your examination and you are welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th बी हाइव चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। हमने शुरू किया हुआ है पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी। और आपको अच्छी तरह पता है एवलिन ग्लैनी एक परक्यूशनिस्ट हैं, परक्यूशनिस्ट। और ये भी अच्छी तरह पता है कि वो प्रोफाउंडली डेफ हैं, पूरी तरह से बहरी हैं वो। और वो कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। आपको या तो कुछ वर्ड्स में या फिर एक या दो सेंटेंसेस में इसके आंसर देने हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में बनी हुई है। कितने साल की थी एवलिन जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई लंदन में? एवलिन वॉज 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और एवलिन सिर्फ 17 साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में गई। when was her deafness first noticed, when was it confirmed? उनकी बहरापन सबसे पहले कब देखा गया और ये कब कंफर्म हुआ, पक्का कब हुआ कि वो पूरी तरह से बहरी हैं? her deafness was noticed when she was just 8 years old. उनके बहरेपन को देखा गया जब वो सिर्फ 8 साल की थी। शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वह इंतज़ार कर रही थी पियानो को बजाने का। बट वेन हर नेम वॉज कॉल्ड, लेकिन जैसे ही उनका नाम बुलाया गया, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इट वॉज कन्फर्म्ड आफ्टर हर पेरेंट्स टुक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और ये बात बिल्कुल पक्की हो गई जब उसके पेरेंट्स उन्हें जो स्पेशलिस्ट के पास ले गए। व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, वो कितने साल की थी? 11 साल की। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स में आपको देना है। हु हेल्प्ड हर टू कॉन्टिन्यू विद म्यूजिक, किसने उनकी सहायता की म्यूजिक को लगातार बनाए रखने के लिए? व्हाट डिड ही डू एंड व्हाई, उन्होंने क्या किया और क्यों? ये से नहीं है, वाई है। परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स हेल्प्ड एवलिन। रॉन फॉब भी एक परक्यूशनिस्ट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं। उन्होंने एवलिन की सहायता की टू कॉन्टिन्यू विद म्यूजिक, जिससे वो संगीत को लगातार कर सके। ही टाइड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने अलग अलग सुरों के 2 बड़े बड़े ड्रम एवलिन के एक कमर के ऊपर एक नीचे बांध दिया। ही टोल्ड हर टू ट्राई टू सेंस द साउंड नॉट थ्रू द हर ईयर्स, उन्होंने कहा कि कोशिश करो जो ड्रम की आवाज़ है, संगीत की जो आवाज़ है, वो कानों से मत सुनो बट सम अदर वे, किसी और तरह से सुनो। नाउ नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच परफॉर्म्स, अलग अलग जगहों के और उन्होंने किन किन कारणों के लिए जो है परफॉर्मेंस दी। एवलिन परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवलिन ने पूरे संसार में अपनी परफॉर्मेंस दी है। शी परफॉर्म्ड एट सोलो कंसर्ट्स, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है अकेले कंसर्ट में दी है। शी गेव फ्री कॉन्सर्ट क्या होते हैं? म्यूज़िक होते हैं, तरह तरह की म्यूज़िक जो है वो प्ले होते हैं, उन्हें कॉन्सर्ट कहा जाता है। शी गेव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, उन्होंने फ्री में अपने जो है वो म्यूज़िक के संगीत के कार्यक्रम दिए जेलों में और अस्पतालों में। ऑल्सो शी टॉट म्यूज़िक टू यंग म्यूजिशियन, उसने युवा म्यूजिशियन को भी एवलिन ग्लैनी ने संगीत सिखाया। आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? ठीक है, क्योंकि वो बहरी थी, पूरी तरह से प्रोफाउंडली डेफ, पूरी तरह से बहरी थी, तो वो संगीत को कैसे सुनती थी? बहुत अजीब सी बात है ये, बट इंटरेस्टिंग, लेकिन फैक्ट है। हाउ डज एवलिन हैड वंडरफुल वे ऑफ हियरिंग म्यूजिक, एवलिन का एक अद्भुत तरीका था संगीत को सुनने का। सिंस शी कैनॉट हियर विद हर ईयर्स, क्योंकि वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। शी फील्स द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी, वो महसूस करती थी संगीत को अपने शरीर से। व्हेन हर डेफनेस वॉज कन्फर्म्ड, जब उनका बहरापन पूरी तरह से पक्का हो गया कि ये पूरी तरह बहरी हैं। एंड शी वॉज एडवाइज टू गो टू स्कूल फॉर द डेफ, और सलाह दी गई कि वो बहरों के स्कूल में जाएं। शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन एवलिन ने नहीं छोड़ा, अपने आप को निराश नहीं किया। शी वॉज एनकरेज्ड बाय परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, उन्हें प्रोत्साहन मिला
परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स की तरफ से। He told her to try to sense the sound not through her ears but some other way. उन्होंने कहा कि कोशिश करो आवाज को कानों से ना सुन करके किसी और तरह से सुनो। He tied 2 drums, one up the waist. उन्होंने 2 ड्रम उसको बांधे, एक कमर के ऊपर एंड सेकेंड वेस्ट डाउन, और एक कमर के नीचे। इन दिस वे शी ओपनड हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स। इस तरह से उन्होंने अपना दिल और दिमाग खोला आवाज़ों के लिए और झंझनाहटों के लिए, वाइब्रेशंस के लिए। शी टोल्ड दैट शी कुड फील म्यूजिक इन हर स्किन। और एवलिन कहती हैं कि वो संगीत को जो है महसूस कर सकती हैं अपने स्किन, चमड़ी से, हर चीक बोन्स, अपने गालों की हड्डियों से, एंड हर हेयर, और अपने बालों से। वाइल प्लेइंग जाइलोफोन, मैंने बताया था जाइलोफोन क्या होता है। बांस की लकड़ियां लगी हुई होती हैं और स्टिक से उसे बजाया जाता है। जाइलोफोन बजाते हुए, उन्होंने जाइलोफोन कैसे सीखा, एक बार उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो भी जाइलोफोन बजाएंगी। नाउ वाइल प्लेइंग जाइलोफोन शी कुड सेंस द वाइब्रेशंस फ्लो अप इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब उन्होंने जाइलोफोन बजाया तो वह महसूस किया उन्होंने कि जो वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं, वो बहकर उनकी उंगलियों के बिल्कुल उनकी उंगलियों के टिप्स से जो है वो उनके शरीर में जा रही हैं। शी लीन्ड अगेंस्ट द ड्रम, वो ड्रम के ऊपर झुक गई, टू फील द रेजोनेंसेस, जिससे कि वो गूंज को सुन सके, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो कि बह कर जा रही है उनके शरीर में। शी स्टूड बेयर फुट ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, वो बिना चप्पल पहने, शूज पहने हुए लकड़ी के तख्तों पर खड़ी होती थी। सो दैट शी कुड फील द वाइब्रेशंस, जिससे कि वो तरंगों को महसूस कर सकें, पास थ्रू हर फीट, जो कि उनके पैरों से उनके पूरे शरीर में दौड़ती थी। इन दिस वे शी हैड नहीं या हियर द म्यूजिक, शी हर्ड द म्यूजिक। इस तरह से उन्होंने संगीत को सुना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एनी की फ़ोटो आप देख सकते हैं, सॉरी एवलिन ग्लैनी की फ़ोटो को आप देख सकते हैं, कैसे मस्त हैं इतने बड़े ड्रम को बजाने में एवलिन ग्लैनी, और बिल्कुल सुन नहीं सकती हैं, लेकिन देखिए कितना मिरेकल है। इसीलिए जेम्स ब्लेट ने उनके लिए कहा था कि भगवान ने अगर उनकी एक ताकत को छीन लिया तो उनको एक असाधारण ताकत जो है वो प्रदान की है, और इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती हैं। एवलिन ने बहुत कम एज में इतने हाईएस्ट अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस को विन किया था, तो ये क्या है, गॉड गिफ्टेड हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय। बट सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट प्लीज़।